अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और 2 में आइंदा चंद रोज़ में जो है वो उनका शेड्यूल एक्सपेक्टेड है, जिसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे नया इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नई से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, तमाम जो रहनुमा हैं वो देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ, और तहरीक इंसाफ जो है वो मसलसल अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील कर रही है। चंद रोज़ पहले हमने एक व्लॉग में डिस्कस किया था कि पीटीआई ने बुनियादी तौर पे फैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में कोई भी सीट जो है वो खाली नहीं छोड़ी जाएगी और पीटीआई के तमाम रहनुमा जो है वो सुन्नी थाट कौंसल की टिकट के ऊपर या इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। रिसेंट एक नई डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट हुई है मोहतरमा अलीमा खान और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान बाहमी इख्तलाफ के बाद। उसके बाद एक नई जो सियासी कमेटी ने फैसला किया है और उस फैसले के बाद ये तय पाया है कि पीटीआई सवाए लाहौर के NA 129 के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। फैसलाबाद में 5 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें PP98, NA 96 जड़ावाला और NA 104 फैसलाबाद शामिल हैं, फैसलाबाद शहर शामिल हैं। और 2 हलकों का शेड्यूल जो है वो आइंदा चंद रोज़ में एक्सपेक्टेड है कि बाज़ाब्ता तौर पे शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रीसेंट डिसीजन के नतीजे में PP 115 से शेख शाहिद जावेद और PP 116 से हाजी इस्माइल सीला, दोनों तहरीक इंसाफ के MPs हैं, दोनों को सज़ा हुई है। और शेख शाहिद को 3 साल सज़ा हुई है, हाजी इस्माइल सीला को जो है सज़ा हुई है 10 साल की। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने एक जो है वो यूनिफ़ॉर्म किस्म की पॉलिसी अब डिक्लेयर कर दी है और मुमकिन है इसमें फिर तब्दीली आ जाए, चूँकि चंद रोज़ पहले जो पॉलिसी बनाई थी उसमें जो है वो अब तकरीबन 90 डिग्री का यू टर्न आ चुका है। और पीटीआई ने फैसला किया है कि सिवाय लाहौर के किसी भी हलके में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे पीटीआई पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मज़ा तो तब था कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी मार्के में उतरती और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए थे उनका जो है वो एक दोबारा से सूरत हाल देखते और उनको अंदाज़ा होता कि ये इलेक्शन जो है वो उनकी पिछले तकरीबन 1.5 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो किस तरह का अवाम का रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में मिलता। 5 अक्टूबर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में अगर मुकाबला होता या उनके उम्मीदवारों में मुकाबला होता तो मज़ेदार किस्म की सूरत हाल हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होनी थी। अब तकरीबन जो है अगर तहरीक इंसाफ उसमें हिस्सा नहीं लेती तो ऑलमोस्ट जो है ये एक वॉक ओवर किस्म की सूरत हाल है। सिर्फ PP98 फैसलाबाद की वाहद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फराज अनीस जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। वो इंतखाबी कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से चला रहे हैं, वरना NA 96 और NA 104 से हमें पीपल्स पार्टी की कैंपेन जो है वो नज़र नहीं आ रही और तहरीक इंसाफ जो है पार्टी के पॉलिसी डिसीजन के नतीजे में फ़िलहाल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। और मुस्लिम लीग नून जो पार्टिसिपेट कर रही है उसमें बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है और वो सूरत हाल हम आपसे शेयर करते हैं। PP 115 से मियाँ ताहा जमील को शिकस्त दी थी शेख शाहिद जावेद ने। अब वहाँ पे थोड़ी सूरत हाल तब्दील हो रही है। मियाँ ताहा जमील, उनका ये ख़्याल है कि उनके बेटे बैरिस्टर आफ़ाक जो है वो उनके लिए ऑलमोस्ट जो है वो वॉक ओवर जैसी सूरत हाल है, यानी कि वो बआसानी इंतखाबी मार्के में जीत सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ज़ाहिर है अगर मुखालफत करने वाला या मुखालफ उम्मीदवार नहीं होगा तो नून लीग के लिए जो विन विन किस्म की सूरत हाल हो सकती है। अगर मियाँ ताहा जमील अपने बेटे बैरिस्टर आफ़ाक को जो है वो इंतखाबी मार्के में उतारते हैं, ये उनकी जो है वो पहली सियासी एंट्री होगी, बल्कि सियासी मार्के में एंट्री होगी। इससे कबल वो अपने वालिद के साथ तो इंतखाबी मार्के में उतरते रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर आफ़ाक जो है खुद कभी भी ना किसी यूनियन काउंसिल में ना किसी और जो है वो इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पहली दफ़ा जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे अगर उनको पार्टी जो है वो टिकट जारी कर देती है। आपको ये भी याद होगा कि NA 104 से मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी खुशफ़हमी थी कि हमें तकरीबन जो है वो हमारी बात हो गई है। इसी वजह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में राजा रियाज़ ने अपने बेटे बैरिस्टर दानियाल को जो है वो इंतखाबी मार्के में उतारा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी जो जीत है वो कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन तकरीबन 50,000 के मार्जिन से जो है वो उनको शिकस्त दी चेयरमैन सुन्नी थाट कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा ने। और राजा रियाज़ जो है वो
आजकल ख़ासे परेशान है अपनी टिकट को लेके, क्योंकि राजा रियाज़ जो है वो मसलसल जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों के चक्कर काट रहे हैं, कभी पंजाब में, कभी वफ़ाक में। इससे कबल उन्होंने इंडिविजुअली अपने बेटे बैरिस्टर दानियाल के साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ से लास्ट वीक में मुलाकात की थी, और उसके बाद जो है वो चले गए थे लाहौर में। लाहौर में उन्होंने हमज़ा शहबाज़ शरीफ से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में भी बैरिस्टर राजा दानियाल मौजूद थे। लेकिन अब सूरत-ए-हाल उसमें थोड़ी-सी तब्दीली आई है। वो तब्दीली इस वजह से आई है कि राजा रियाज़ ने तकरीबन 5-6 रोज़ पहले एक हाई प्रोफ़ाइल मीटिंग के दौरान जो है वो बाद में अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की, जिसमें दावा किया कि टिकट जो है वो अनकरीब हमें मिल रहा है। इस हवाले से उनके जो ओपोनेंट हैं मुस्लिम लीग नून से साबिक़ एमएनए हैं राना मोहम्मद अफ़ज़ल, और बेगम नजमा अफ़ज़ल हैं साबिक़ एमपीए, उनके बेटे हैं राना एहसान अफ़ज़ल। उन्होंने भी शुरू से ही दावा कर रखा है कि वो इस दफ़ा एनए 104 को किसी सूरत में जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे, और एनए 104 से जो है वो राना एहसान अफ़ज़ल ने दोबारा से दावा कर दिया। जब राजा रियाज़ ने ये क्लेम किया कि टिकट हमें मिल रहा है, तो एहसान अफ़ज़ल ने ये दावा कर दिया कि टिकट अभी पार्टी ने किसी के लिए भी फैसला नहीं किया। और लेकिन इस तमाम सूरत-ए-हाल में राजा रियाज़ के लिए प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने 2 रोज़ कबल जो है वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज़ शरीफ से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में फैसलाबाद से साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर दाखिला सेनेट के उम्मीदवार हैं, 9 सितंबर को इलेक्शन हो रहे हैं, राना सनाउल्लाह खान, उनको जो है वो उन्होंने इस मीटिंग में अपने साथ जो है वो शामिल कराया। राजा रियाज़ और राना सनाउल्लाह खान ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। ऑब्वियसली ये मुलाकात का वज़ाहत और मकसद यही है कि एनए 104 से राजा रियाज़ जो है वो अपने बेटे के लिए या खुद अपने लिए जो है वो टिकट के लिए रास्ता हमवार करना चाह रहे हैं। लेकिन राना एहसान अफ़ज़ल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की गुड बुक में शामिल हैं, वहाँ पे टफ़ टाइम है, और दोनों जो है वहाँ पे अपने-अपने टिकट के लिए मुसलसल फ़ाइट कर रहे हैं। और राजा रियाज़ को नीचे से 2 प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि पीपी 110 से जो उनके 2024 के इलेक्शन में उम्मीदवार थे मेहर हामिद रशीद, अब जो है वो उन्होंने राजा रियाज़ का धड़ा छोड़ दिया है, और मेहर हामिद रशीद उनके भाई जो है मेहर अब्दुल रऊफ़ वहाँ पे इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। उनकी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है, फ्लेक्सेस लगी हुई हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, ये एक अलहदा बात है, लेकिन राजा रियाज़ का धड़ा जो है वो छोड़ चुके हैं, और आगे जो है वो राजा रियाज़ के पास 3 जो एमपीज़ हैं, ये 3 एमपीज़ के उम्मीदवार हैं, वो राजा रियाज़ के धड़े में शामिल हैं, जिनमें इसरार अहमद मुन्ना खान के बेटे हैं उमर इसरार मुन्ना खान, वो राजा रियाज़ के कैंप पे हैं, और उसके अलावा फ़कीर सैन डोगर हैं और राना अली अब्बास हैं। वो ये तीनों जो है वो राजा रियाज़ के धड़े में शामिल है। लेकिन पीपी 110 जो है वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है राजा रियाज़ की, वहाँ से उनको टफ टाइम मिल रहा है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी से तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना उम्मीदवार दे दिया, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उम्मीदवार दे दिया, तो वहाँ पे राजा रियाज़ के लिए दोबारा से टफ टाइम जो है वो मिलने का इम्कान है। थोड़ा पीपी 98 को डिस्कस करते हैं। वहाँ पे एजाज़ अली तबस्सुम और अजमल चीमा के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा था। ऑलमोस्ट वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिज़ॉल्व हो गया है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि अजमल चीमा जो है वो शायद आइंदा चंद रोज़ में बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन से विथड्रॉ का ऐलान कर दें। मुस्लिम लीग नून ने उनकी जो कंडीशन थी कि पीपी 98 के ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो अजमल चीमा को टिकट दिया जाए और एजाज़ अली तबस्सुम को विथड्रॉ करवाया जाए, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, और उनको बाज़ाब्ता तौर पे इत्तला दे दी गई है कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बाज़ाब्ता तौर पे जॉइन किया, तो हम अगले इलेक्शन में जो 2028 या 2029 में हो रहे हैं, उन इंतखाबात पे जो है वो आपके हवाले से कोई फ़ैसला कर सकते हैं। माज़ी में पीपी 98 से अजमल चीमा जो है वो एमपीए मुंतखब हुए थे, फिर उसके बाद जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ में चले गए। जहांगीर तरीन जो है वो अपना हेलीकॉप्टर लेके पहुंचे थे। अजमल चीमा को जो है वो उन्होंने गले में पीटीआई का झंडा पहनाया, इमरान खान से मुलाकात करवाई, और उनको जो है वो वज़ारत दिलवा दी। आपको याद होगा कि पंजाब में साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद की जो मूवमेंट चली थी, उस मूवमेंट में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। उस फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन गए थे अजमल चीमा, और बाद में जो है वो आईपीपी का हिस्सा बन गए थे। और जो पिछले इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे आईपीपी ने इत्तेहाद के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो वहाँ पे टिकट नहीं दिया था, और अजमल चीमा की जो है नून लीग ने वहाँ पे हिमायत की थी। अब जो है वो अजमल चीमा दोबारा से नून लीग में वापसी के लिए ख्वाहिशमंद तो नहीं है, लेकिन नून लीग जो है वो उनको इस्तार कर रही है कि अगर आप ज़िमनी इलेक्शन में या अगले जनरल इलेक्शन में
टिकट चाह रहे हैं तो आपको बाज़ाब्ता तौर पे पहले पार्टी को जॉइन करना पड़ेगा। ये एक ऑब्वियस सी किस्म की सूरत-ए-हाल है, ज़ाहिर है नून लीग को जॉइन करेंगे तो शेयर का टिकट मिलेगा, लेकिन वहाँ पे तकरीबन सूरत-ए-हाल क्लियर है। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि वहाँ पे जो है वो अजमल चीमा उम्मीदवार होंगे या आज़ाद अली तबस्सुम होंगे। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि नून लीग ने आज़ाद अली तबस्सुम को किसी भी सूरत में विथड्रॉ करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं करंट सिचुएशन वो है फ्लड की, और फ्लड जो है इसने बुरी तरीके से पूरे पंजाब को हिट किया है, और इस तमाम सूरत हाल में वो अजला जहाँ पे फ्लड ने बैडली इफेक्ट किया है, जिसमें लाहौर शामिल है, जिसमें नारोवाल है, उसमें चिन्योट है, उसमें जंग है, और उसके अलावा कसूर है, और फैसलाबाद के सराउंडिंग के कुछ एरियाज़ हैं। इन तमाम एरियाज़ में जहाँ पे फ्लड की सिचुएशन है और जो है वो बड़ा फ्लड है, वहाँ पे अर्बन जो पॉपुलेशन है बैडली इफ़ेक्ट हो रही है। इसके अलावा जो है वो सरकारी इमलाक और दीगर मामला जो हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। ऐसे हालात में गालिब इम्कान यही है कि ज़िमनी इलेक्शन जो फ्लड के मुतासरा अजला हैं, वहाँ पे अगर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं तो उन अजला में इन इलेक्शन को थोड़ा पेंडिंग कर दिया है। इम्कान है इस हवाले से, माज़ी में ऐसा होता रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ जब भी आती रही हैं उस वक़्त जो है वो ज़िमनी इलेक्शन या इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन होते रहे हैं। ये भी एक्सपेक्टेड है कि अगर वहाँ पे जो है वो फ्लड की सिचुएशन रहे तो ज़िमनी इलेक्शन जो है उनको रोक दिया जाए। लेकिन चूँकि अभी नॉमिनेशंस जो है वो उनको जमा कराने का प्रोसेस चल रहा है, और फैसलाबाद भी जो है वो फ़ौज भी तलब की गई है, दीगर अज़्ज़ा में फ़ौज तलब की गई है। यहाँ पे 5 अक्टूबर जो है वो पोलिंग की डेट है, लेकिन साथ-साथ जो है वो तांजावाला और फैसलाबाद का जो सरहदी इलाका है, चिन्योट और फैसलाबाद का, वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन है। इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन चूँकि पीपी 98, एनए 96 ये 2 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जो सराउंडिंग में है फैसलाबाद की, जहाँ पे दोनों साइडों पे रिवर की जो है वो सूरत-ए-हाल हो सकती है। ऐसी सूरत-ए-हाल में इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहना अभी कबल-अज़-वक़्त है। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान के सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।